नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, इस समय पर आप खेत देख पा रहे हैं। ये मानसूनी गन्ना बुआई के लिए खेत हमारा तैयार हो गया है। और इस समय पर जो हम बीज ले रहे हैं, ये नया बीज लेकर के आए हैं कि देखते हैं कि भाई नए बीज को अगर हम इस समय पर बोते हैं तो जो उत्पादन है वो कैसा हमें देखने को मिल जाएगा। इस खेत के अंदर हम कौन सा बीज बोने वाले हैं, किस तरह से खाद डाल रहे हैं, कौन-कौन से खाद डाले जा रहे हैं, संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे रहा हूँ। ये थोड़ा रेतीला खेत है, नदी के पार है। और काफ़ी प्रयासों के बाद भी यहाँ पर जो गन्ना है वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। एक तो यहाँ पर जो बिजली की समस्या है वो बहुत है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की समस्या है कि यहाँ पर पानी जो है वो इंजन से देना पड़ता है, यानी कि डीजल वाला पानी है। यहाँ पर जो व्यवस्था है वो लाइट वाली व्यवस्था अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पर लगभग 40 से 45 ऐसे प्लाट हैं जिन पर जो है सब डीजल से ही यहाँ पर पानी देते हैं। तो यहाँ पर इतना अच्छा गन्ना नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो आज जो है यहाँ पर गन्ने की बुआई की जा रही है। अब हम यहाँ पर जो गन्ने के बीज लेकर के आए हैं वो 17,231 जो गन्ने का बीज है उसकी बुआई किसान भाइयों इस खेत के अंदर हम करने वाले हैं। गन्ने की जो है अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। खेत जो है पूरा जुताई हो चुकी है। बस अब क्या है कि यहाँ पर बीज उतरेगा और उसके बाद जो है गूल खींचने के बाद यहाँ पर गन्ने की बुआई करनी हम चालू करने वाले हैं। साथ में आज जो हम खादों का चयन कर रहे हैं, कौन कौन से खाद डाल रहे हैं, कौन सा फंगीसाइड है, कौन सा कीटनाशक है, वो सब भी किसान भाइयों में आगे आपको बता रहा हूँ। तो देखो, जुताई तो इसकी काफी बेहतर तरीके से की जा चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। इस पूरे खेत के अंदर हमने क्या किया था, पिछले साल पॉपुलर का पेड़ भरा था। आप देख भी रहे हो कुछ पेड़ यहाँ पर हैं। लेकिन हुआ क्या, रेतीला खेत है तो सभी पॉपुलर के पेड़ इसमें चल नहीं पाए। अच्छी तरीके से जो इनका जमाव है वो नहीं हो पाया। मुश्किल से ऐसा मान लीजिए यहाँ पर हमने लगवाए थे 1500 पेड़, और 1500 पेड़ों में 100 पेड़ ही हुए हैं, यानी कि एवरेज 10% से भी नीचे गया। एक ये वाला, एक साइड वाला प्लाट है। साइड वाले में अब हमने क्या कर दिया कि उसमें जो है सफेदा भरवा दिया है, क्योंकि अगर यहाँ पर लगातार हम इसके गन्ने के ऊपर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर जो रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। तो काफी परेशान हो गए थे। तो अब जो है इसके अंदर गन्ने की बुआई हम कर रहे हैं। तो ये है। और इस खेत के अंदर हमने पहले हल्दी भी लगवाई थी। हल्दी के कुछ पेड़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हल्दी भी इस खेत के अंदर थी, लेकिन हल्दी भी यहाँ पर नहीं चल पाई। वजह क्या रही, क्योंकि यहाँ पर नदी का जो पानी है वो यहाँ पर आ गया था। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ पेड़ नदी के भी, मतलब हल्दी के भी हैं इस खेत के पास। अब किसान भाइयों देखो, पूरे खेत के अंदर मुश्किल से बता रहा हूँ कि 50 से 60 ही पेड़ हैं, इससे ज्यादा पेड़ है नहीं। तो काफी ज्यादा लंबा नुकसान यहाँ पर जो है इस चीज का भी देखने को मिला था। तो गन्ने की जो वैरायटी है वो मैंने आपको बता दी, 17,231 जो वैरायटी है इसकी बुआई हम इस खेत के अंदर करने वाले हैं। जुताई उताई सब हो चुकी है। अब जो खाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं, इसके अंदर हम बुआई कर रहे हैं एनपीके के द्वारा। जो हमारा एनपीके 10-26-26 है, 12-32-16 नहीं मिल पाया है, तो उस कंडीशन में हम इसके अंदर 10-26-26 की बुआई कर रहे हैं। अब 10-26-26 की जो मात्रा हमने ली है वो ले रहे हैं हम इसके अंदर 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ज्यादा की मात्रा नहीं ले रहे हैं। और 75 किलोग्राम जो खाद है वो 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो गन्ने का जो जमाव है वो काफी बेहतर तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके अंदर डीएपी डालते तो हमें अलग से जो है पोटास इसके अंदर मिलना नहीं पड़ती। और पोटास जो 60% वाली है वो इस समय पर बहुत कम देखने को मिल रही है, यानी कि हर दुकान पर, हर जगह ये मिल नहीं पा रही है, अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हमने सोचा कि भाई हम जो इसकी बुआई एनपीके 10-26-26 से ही कर लें। 12-32-16 भी ढूंढा, लेकिन 12-32-16 जो है वो भी देखने को नहीं मिला। अब किसान भाइयों, 10-26-26 के साथ हम इसके अंदर 5 किलोग्राम सल्फर भी मिक्स करने वाले हैं। अब सल्फर जो दानेदार वाली आ रही है उसका उपयोग हम इसके अंदर कर रहे हैं। अब जो दानेदार वाली सल्फर जब हम इसे इसके अंदर डालेंगे तो इससे क्या होगा, और भी अच्छी तरीके से जर्मिनेशन में देखने को मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि ये एक अच्छी तरीके वाला हमारा फंगीसाइड भी रहता है। तो हमें दोनों फायदे इसके देखने को मिल जाएंगे, यानी कि फंगस में भी कंट्रोल करेगा और खेत की जो मिट्टी है इसे भी उपजाऊ बनाने में इसके काफी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सल्फर भी हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब बात आएगी कि कीटनाशक क्या, कौन सा डाला जा रहा है, फंगीसाइड कौन सा डाला जा रहा है। तो खाद तो बस हम ये दो ही नीचे डालेंगे बुआई पर। अब फंगीसाइड जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं किसान भैया थायोफिनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी, जो वर्टेबल पाउडर फॉर्म में देखने को मिल रहा है। इसकी मात्रा हम ले रहे हैं 500 ग्राम। अब 500 ग्राम का सीन क्या है, 500 ग्राम का सीन है 500 ग्राम 1 एकड़ खेत की जितनी पच्छियां होंगी, जितना गन्ना होगा, उसके ऊपर जब हम स्प्रे करेंगे गन्ना डालने के बाद, तो उसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। आने वाले 2 से 3 महीने तक
गन्ने के अंदर किसी भी तरीके की फंगस का कोई भी अटैक किसान भाइयों देखने को नहीं मिल पाता है। अब कीटनाशक कौन सा डालेंगे, तो कीटनाशक यहाँ पे डालने वाले हैं हम इफ्को की सीरा सागी। इसकी मात्रा ले रहे हैं हम 200 ग्राम। इसके अंदर आपको फिप्रोनिल 40% में और इमिडाक्लोप्रिड 40% में देखने को मिल जाता है, जो लगभग 2 से 3 महीने तक हमारे गन्ने की फसल को कीटों से बचा करके चलता है। तो फंगीसाइड में थायोफेनेट मिथाइल हो जाएगा और कीटनाशक में इफ्को की सीरा सागी हो जाएगी। एक की मात्रा 200 ग्राम और एक की 500 ग्राम लगभग 400 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके गन्ने को गूल के अंदर डालने के बाद पच्छी के ऊपर इसका स्प्रे किया जाएगा और बाद में अपना एनपीके और सल्फर को डाल देंगे और बाद में गन्ने को जो है ढक दिया जाएगा, जिससे किसान भाइयों खेत के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने तक फंगस का अटैक नहीं होगा, कीटों का अटैक नहीं होगा, गन्ने का जमाव बहुत अच्छे से होगा और बहुत अच्छी जो पैदावार है वो गन्ने की फसल आने वाले समय में हमें निकाल करके दे सकती है। तो इस तरीके से आज इस खेत के अंदर गन्ने की बुआई हम करने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।